नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की इस फैसिनेटिंग दुनिया में सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि किसी की चंद्र राशि उसके स्वभाव को, उसके नेचर को कैसे प्रभावित करती है? आज हम 3 बहुत ही खास चंद्र राशियों की गहराइयों में उतरेंगे, कर्क, सिंह और कन्या। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का आखिर रोल क्या है। ये सिर्फ रात में चमकने वाले गोला नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारे मन, हमारी फीलिंग्स, हमारे सबसे गहरे स्वभाव का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि चंद्रमा किसी के स्वभाव को आखिर गढ़ता कैसे है? असल में जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, वो ही हमारी चंद्र राशि बनती है और हमारे इमोशनल नेचर की नींव रखती है। तो हमारी पहली राशि है कर्क, जिसे हम कह सकते हैं भावनाओं का एपिसेंटर। ये राशि जल तत्व से जुड़ी है और इसका स्वभाव बिल्कुल एक शांत नदी की तरह पोषण देने वाला और संवेदनशील होता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या? कर्क राशि का स्वामी ग्रह, उसका लॉर्ड खुद चंद्रमा ही है। इसका मतलब है कि चंद्रमा अपने ही घर में है, जहाँ वो सबसे ज्यादा पावरफुल और कंफर्टेबल महसूस करता है। और जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की सारी ऊर्जाएं, जैसे भावनाएं, देखभाल और सुरक्षा की भावना, वो कई गुना बढ़ जाती हैं। अब देखिए, कर्क राशि के अंदर भी एनर्जी के अलग अलग शेड्स हैं जो नक्षत्रों से आते हैं। ये नक्षत्र राशि के भीतर खास गुण लेकर आते हैं, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र। ये नवीकरण, एक तरह की वापसी की ऊर्जा देता है। फिर आता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही नर्चरिंग, पालन पोषण करने वाले और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। और वहीं आश्लेषा नक्षत्र वाले, वो थोड़े मिस्टीरियस, गहरी सोच वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का जीवन कैसा होता है? ये भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। परिवार इनके लिए सब कुछ होता है। और हाँ, ये अंदर से बेहद संवेदनशील होते हैं, भले ही बाहर से एक केकड़े की तरह मजबूत दिखें। अच्छा, तो अब भावनाओं के गहरे समंदर से निकलकर चलिए आग की दुनिया में चलते हैं। हमारी अगली राशि है सिंह, जो अपने शाही अंदाज और जबरदस्त आत्मविश्वास के लिए जानी जाती है। सिंह चंद्र राशि के जातकों में ये 3 गुण एकदम साफ दिखते हैं, बिल्कुल एक शेर की तरह। उनमें एक स्वाभाविक राजसीपन होता है, गजब का आत्मविश्वास होता है और हाँ, अपने समूह का नेतृत्व करने की कमाल की क्षमता होती है। अब सिंह राशि के नक्षत्र भी इसके अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे मघा नक्षत्र वाले, वो अपनी परंपराओं और पूर्वजों से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। फिर आते हैं पूर्वा फाल्गुनी, इनमें कला और जीवन का आनंद लेने की एक गहरी प्रवृत्ति होती है। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये नेतृत्व के साथ साथ उदारता का गुण भी जोड़ता है। इसका कुछ हिस्सा सिंह राशि में आता है और बाकी का हिस्सा अगली राशि में, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सिंह राशि वालों का जो लाइफ पाथ है वो अक्सर सफलता और सम्मान पाने की ओर ही जाता है। हालांकि उनके लिए अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर नियंत्रण रखना सीखना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी शाही चमक हमेशा बनी रहे और दूसरों को इंस्पायर करती रहे। और अब हमारी आखिरी राशि कन्या। यहाँ एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है। सिंह की उस चमक के बाद अब हम व्यावहारिकता, व्यवस्था और कुशलता की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि के नक्षत्र इसकी कार्यकुशलता को और भी निखारते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो सिंह और कन्या दोनों राशियों में आता है, यहाँ पर नेतृत्व और सेवा का एक यूनिक ब्लेंड बनाता है। हस्त नक्षत्र वाले, अरे वो तो अपने हाथों के काम में माहिर होते हैं, चाहे वो लिखना हो, कोई क्राफ्ट हो या कोई और हुनर। और चित्रा नक्षत्र वाले सौंदर्य और रचनात्मकता के प्रेमी होते हैं, वो हर चीज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो कन्या राशि का जीवन 3 पिलर्स पर टिका है। कार्यकुशलता, यानी हर काम को बेहतरीन तरीके से करना, बुद्धि, यानी चीजों का गहराई से विश्लेषण करना, और सेवा की भावना, यानी दूसरों की मदद करके संतुष्टि प्राप्त करना। ठीक है, तो अब जब हमने इन तीनों राशियों को एक एक करके समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें एक साथ रखकर देखें। हमने 3 बहुत ही अलग अलग दुनियाओं की यात्रा की है, एक भावनाओं की, दूसरी सम्मान की और तीसरी सेवा की। चलिए इस पर जरा और गौर करते हैं। और ये स्लाइड सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। कर्क का मुख्य केंद्र है भावना, दिल से जोड़ना। सिंह का मुख्य केंद्र है सम्मान और पहचान, दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ना। और कन्या का मुख्य केंद्र है कार्यकुशलता और सेवा, चीजों को बेहतर बनाना। तीनों का अपना अपना मकसद है, अपनी अपनी ताकत है।
तो आखिर में ये सवाल उठता है, इन 3 शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक जो महसूस करती है, दूसरी जो नेतृत्व करती है और तीसरी जो व्यवस्थित करती है, इनमें से कौन सी ऊर्जा किसी के अपने स्वभाव के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।